ठंड में बेड पर शहरी देवरानी की रसोई। एक और सुबह। चल कुमकुम, तैयार हो जा ठंड में खुद को जमाने के लिए। कुमकुम कड़ाके की ठंड में नहाकर तैयार होती है, फिर कांपती हुई रसोई में आती है। आज तो कल के मुकाबले और भी ज्यादा ठंड लग रही है, और पानी तो इतना ठंडा है जैसे अभी फ्रिज से निकला हुआ है। इस ठंड में कोई भी काम कर पाना बहुत मुश्किल है। खैर, पहले मैं रसोई की साफ सफाई कर लूं, फिर सबके लिए नाश्ता भी तैयार करना है। कुमकुम पहले कांपते हुए हाथों से रसोई में पोछा मारती है, रसोई के सारे सरफेस साफ करती है और गैस चूल्हा पानी से धोकर साफ कर रही होती है। ये पानी तो हाथों में सुइयां चुभा रहा है। हर साल ठंड पड़ती है, पर इस साल की ठंड ने मेरी जान निकालने का फैसला कर लिया है। कुमकुम रसोई के काम के बाद घर में झाड़ू मारती है, फिर पूरे घर में पोछा मारती है। ठंडे पानी में काम करने की वजह से कुमकुम के हाथ पूरे लाल होकर सुन्न पड़ जाते हैं। ठंडे पानी में इतना काम करने की वजह से मेरे तो पूरे हाथ ही लाल हो गए हैं। मुट्ठी भी नहीं बांध पा रही हूँ। अब तो बस गैस चूल्हा जलाकर थोड़ी देर हाथ सेकूंगी, तभी राहत मिलेगी। कुमकुम कांपती हुई अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए रसोई में आती है और गैस चूल्हा जलाती है। तभी आशा रसोई में आ जाती है। अरे, अभी तो मैं हाथ सेकने वाली थी, इतने में माँ जी आ गई। वाह बहू, आज तो तूने बहुत जल्दी गैस चूल्हा जला लिया। हाँ माँ जी, आज सुबह आग थोड़ी जल्दी खुल गई थी, तो घर की साफ सफाई करके मैं नाश्ता बनाने चली आई। ठीक किया कुमकुम बहू। वैसे आज नाश्ते में क्या बना रही हो? इन्होंने कल पूरी और आलू दम बनाने बोला है। आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे, मैं वही नाश्ते में बना दूंगी। अपने ससुर के लिए पोहे बना ले, मेरे और निशा के लिए सरसों मेथी की साग और थोड़े चावल बना ले, और बाकी सबके लिए आलू के पराठे बना ले। हे भगवान, इतना सब कुछ बनाने में तो बहुत समय लगेगा, और इतनी ठंडी जमीन पर खड़ी होकर इतना कुछ बनाने में तो मेरे पाँव जम जाएंगे। और बहू, सबसे पहले अपने ससुर जी की चाय और ननन देवर की कॉफी उनके कमरे में दिया। चाय और कॉफी के बिना वो लोग नहीं उठने वाले। और उसके बाद मेरे लिए तुलसी पत्ते का काढ़ा बना दे। जी माँ जी, आप अपनी पूजा कर लीजिए, मैं सभी की चाय कॉफी उनके कमरे में पहुँचा देती हूँ, और आपके लिए काढ़ा भी बना देती हूँ। आशा घर के मंदिर में बैठकर पूजा करने लगती है। वहीं कुमकुम पहले चाय बनाकर अपने ससुर के कमरे में देकर आती है, फिर कॉफी बनाकर अपने नंद और देवर के कमरे में देकर आती है, और बगीचे से तुलसी के पौधे से तुलसी पत्ते लाकर आशा को काढ़ा बनाकर देती है। बहू, तूने नाश्ता बनाना शुरू किया कि नहीं? नहीं माँ जी, अभी तो सबके कमरे में चाय कॉफी देकर आई हूँ। अरे बहू, अभी तक तूने नाश्ता बनाना शुरू भी नहीं किया। वो देख, तेरा देवर और पति तैयार होकर नीचे भी आ गए। कुमकुम पीछे मुड़ती है, जहाँ देखती है कि सीढ़ियों से रंजीत और शिवम नीचे उतर रहे होते हैं। कुमकुम, जल्दी नाश्ता दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ भाभी, जल्दी नाश्ता दीजिए, ठंड की वजह से उठने में देरी हो गई है। आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। कुमकुम रसोई में आती है और जल्दबाजी में सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। सबसे पहले सब्जियां और साग काट कर ठंडे पानी में कांपती हुई धोती है। आलूओं को धोकर कुकर में उबालने के लिए गैस चूल्हे पर रख देती है और जमीन पर बैठकर आटा गूंथने लगती है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश है। खुद तो सब देर से उठेंगे, फिर मुझसे जल्दबाजी में काम करवाएंगे। आटा गूंथकर कुमकुम पूरी छानती है, फिर आलूओं को मैश करके आलू के पराठे बनाती है, फिर आलू दम और सरसों मेथी का साग बनाती है। हे भगवान, चलो किसी तरह सबकी पसंद का नाश्ता बन गया। अब जल्दी से सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती हूँ। कुमकुम सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और सभी को प्लेट लगाती है। भाभी, कितनी देर कर दिया आपने नाश्ता बनाने में? आज फिर मुझे हड़बड़ी में नाश्ता खाकर कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा। हाँ भाभी, अब नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करिए, हम लोग नीचे आएंगे और नाश्ता करके तुरंत अपने काम पर चले जाएंगे। देवर जी, एक दिन सुबह 5 बजे उठकर नहाकर घर के सारे काम कीजिए, तब पता चलेगा नाश्ता जल्दी बनता है या देर से बनता है। तुम दोनों इतनी देर से क्यों उठते हो? समय से उठा करो, न जल्दबाजी में नाश्ता करना पड़ेगा, न हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। बहू, पोहे बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हाँ भाभी, आलू के पराठे भी बहुत टेस्टी बने हैं। और भाभी सॉरी, कल मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। हाँ भाभी, मैं भी थोड़ी जल्दी तैयार हो जाऊंगी। वैसे सरसों मेथी की साग बहुत अच्छी बनी है। आप लोग बातें कम कीजिए और जल्दी जल्दी नाश्ता कर लीजिए, वरना ठंड का मौसम है, सारा खाना ठंडा हो जाएगा। सभी गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं, फिर रंजीत और शिवम अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और निशा कॉलेज चली जाती है। वहीं रघुवीर अखबार पढ़ने लगता है और आशा छत पर चली जाती है। वहीं कुमकुम डाइनिंग टेबल के सारे झूठे बर्तन लाकर रसोई की सिंक में रखती है। अब एक बार फिर ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ेंगे, और ये तो दिन की शुरुआत है। अभी रात होने तक न जाने ऐसे कितने बार ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ेंगे। इस ठंडे पानी में बर्तन धो धो कर तो मैं परेशान हो गई हूँ। कुमकुम अपने स्वेटर की स्लीव मोड़ती है और कांपती हुई सारे झूठे बर्तन धोना शुरू करती है, और बीच बीच में थोड़ी राहत पाने के लिए अपने हाथों को आपस में रगड़ भी रही होती है।
पानी इतना ठंडा है कि हाथ सुन पड़ जा रहे हैं। हाथों को आपस में रगड़ने पर भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर कुछ देर धूप में बैठ जाती हूँ। कुमकुम सारे बर्तन धोने के बाद सभी बर्तनों को जगह पर रखती है, फिर डाइनिंग टेबल की सफाई करती है और सभी के धोने वाले कपड़े सबके कमरे से निकालकर एक बाल्टी में भिगोकर धोने बैठ जाती है। अब बस सिर्फ कपड़े धोने ही बचे हैं। जल्दी से सारे गंदे कपड़े धोकर कपड़े लेकर छत पर चली जाऊंगी और धुले कपड़े सूखने के लिए फैलाकर कुछ देर छत पर ही बैठूंगी। कुमकुम कांपती हुई सभी के गंदे कपड़े धोती है, फिर सभी कपड़ों को बाल्टी में रखकर छत पर लेकर चली आती है। आज भी छत पर ठंडी हवा चल रही है, पर 4 दिनों बाद आज थोड़ी बढ़िया धूप निकली है। अब आधे घंटे तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर कुमकुम छत पर रखे चेयर पर बैठ जाती है। तभी पास की पड़ोसन अपने छत से कुमकुम को आवाज लगाती है। अरे कुमकुम बहन, मजा आ रहा है इस कड़ाके की ठंड में सूरज की धूप में बैठकर। हाँ किंजल बहन, इस कड़ाके की ठंड में 4 दिनों बाद सूरज की धूप निकली है और आज मुझे थोड़ी फुर्सत भी मिल गई, तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर शरीर सेक लूं। ऐसे ही कुमकुम और किंजल बातें करने लगती हैं। तभी कुमकुम को नीचे से आशा की आवाज आती है। कुमकुम आशा की आवाज सुनकर तुरंत हॉल में आती है। माँ जी, आपने मुझे आवाज लगाई? अरे बहू, तू छत पर क्या कर रही थी? ये देख, तेज हवाओं की वजह से घर में कितनी धूल जम गई है और घर के सभी पर्दे भी गंदे हो गए हैं। माँ जी, मैंने तो कल ही घर के सारे पर्दे बदले थे। अभी तो 2 दिन और इन पर्दों को लगाया जा सकता है। और मैंने घर की सफाई भी अच्छे से की थी। वो तो खिड़की खुली रह जाने की वजह से घर में धूल आ गई है। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। बहू, मुझे पर्दे गंदे लग रहे हैं, उन्हें बदल दे और साथ में हॉल के सोफे और तकिए के कवर भी बदल दे और सबसे पहले मेरे कमरे की रजाई धूप में रख दे। फिर से ठंडे पानी में हाथ गलाने पड़ेंगे। कुमकुम आशा और सभी के कमरों की रजाई धूप में रख देती है। फिर घर के सभी पर्दे और सोफे के तकिए के कवर को कांपती हुई धोकर धूप में फैलाती है। 4 दिन बाद धूप निकली थी, वो भी इतनी जल्दी खत्म हो गई। शाम भी होने वाली है। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर शाम के खाने के लिए सब्जियाँ खरीद लेती हूँ। कुमकुम गर्म कपड़े पहनती है और ऊपर से एक शॉल ओढ़कर सब्जी मंडी के लिए निकलती है। कुछ देर में ठंडी हवा से कांपती हुई कुमकुम सब्जी मंडी पहुँच जाती है। ताजी ताजी सब्जी ले लो, एकदम ताजी हरी सब्जियाँ। भैया, कितने के दिए मटर? 30 रुपए किलो दिए बहन जी। भैया 2 किलो हरी मटर, 1 गोभी, मेथी, पालक की साग और आलू, प्याज, मिर्ची, धनिया दे दीजिए। सब्जी वाला सारी सब्जियां वजन करके कुमकुम के थैले में डाल देता है और कुमकुम सब्जियां लेकर घर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में उसकी बुआ सास मिलती है। नमस्ते बुआ जी। वाह बेटी, इतनी ठंड में बाजार सब्जियां लेने आई है। हाँ बुआ जी, मैं घर में तीनों टाइम ताजी सब्जी ही बनाती हूँ, इसलिए रोज बाजार आना पड़ता है। तू तो बड़ी मेहनती है और इतने बड़े परिवार को अकेले संभाल रखा है। यहाँ तो मियाँ बीवी बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बुआ जी, परिवार मेरा है तो संभालूंगी भी तो मैं ही ना। अब मैं चलती हूँ बुआ जी, इस ठंड में और बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ बहू, तू जा, मैं भी अपनी पोती को स्कूल से लेकर घर चली जाऊंगी। कुमकुम सब्जियां लेकर घर चली आती है और सारी सब्जियां धोकर रख देती है और शाम को चाय नाश्ता बनाकर सभी को चाय नाश्ता करवाती है। फिर रात के खाने में सबकी फरमाइशें पूछकर रसोई में आ जाती है और रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। रात में तो ठंड दुगनी हो जाती है। जमीन इतनी ठंडी है कि सीधे तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइशें, बनाने में समय भी बहुत लगता है। इसी तरह कुमकुम कांपती हुई सभी के पसंद का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। बहू, खाना थोड़ा और गर्मा गर्म परोसा कर, गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और होता है। आज रोटी कितनी कड़ी बनी है, आटा सही से नहीं गुना था क्या? पूरा दिन घर के सारे काम करती हूँ, फिर दिन भर की थकान से हारी रोज रात को घंटे किचन में खड़ी होकर ठंड में कांपती हुई सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, पर कोई खाने की तारीफ नहीं करता। एक बार ये भी नहीं सोचते कि इतनी ठंड में सारा खाना मैंने अकेले ने बनाया है, इसीलिए रोटियाँ ठंडी होकर कड़ी हो गई है और सब्जी भी ठंडी हो गई है। ऐसे ही मन में बातें करते हुए कुमकुम सभी को खाना खिलाती है। सभी पेट भर कर खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के 10:30 बज गए हैं। जल्दी जल्दी काम निपटाकर कमरे में चली जाती हूँ। कुमकुम रोज की तरह सारे झूठे बर्तन रसोई के सिंक में रखती है, फिर पूरा डाइनिंग टेबल साफ करती है, फिर ठंड में कांपती हुई सारे झूठे बर्तन धोती है और सभी बर्तनों को जगह पर रखकर बचे हुए खाने को गर्म करती है। फिर रसोई घर में गिरे पानी को पोंछती है और कांपती हुई अपने
कमरे में सोने चली आती है। हे भगवान, इन्होंने कहा था रात में साथ बैठकर कुछ बात करेंगे, पर ये तो सो गए हैं। सोए भी क्यों ना, रात के 12 बज गए हैं। आज फिर मुझे देर हो गई। कुमकुम रंजीत के बगल में सो जाती है और अगले दिन रोज की तरह सुबह उठकर नहाकर तैयार होती है। फिर घर के सभी काम करती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और रविवार के दिन सभी घर पर होते हैं, जिससे कुमकुम को और ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है। कुमकुम रसोई में सबके लिए पपीते काट रही थी, तभी शिवम रसोई घर में आता है। क्या कर रही हो भाभी आप? देवर जी, सभी के लिए पपीते काट रही हूँ। मैं पपीते का शरबत पीऊंगा। इतना कहकर शिवम पास रखे मिक्सर ग्राइंडर में सारे पपीते डालकर बिना ढक्कन लगाए मशीन चालू कर देता है। पूरे किचन में पपीते के छींटे पड़ जाते हैं। ये क्या किया देवर जी आपने? अभी मैंने किचन साफ किया था। आप कभी मेरी मदद नहीं करते हैं, बल्कि मेरे काम को बढ़ा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मेरी जगह आपके कामों में आपकी मदद करने वाली मैंने ढूंढ ली है। मतलब आपने खुद के लिए कोई लड़की पसंद कर ली है? ये बात तो सभी को बतानी चाहिए। अभी नहीं भाभी, जॉब फिक्स होने के बाद आप मम्मी से बात कीजिएगा। इतना कहकर शिवम रसोई घर से चला जाता है। देवर जी की बात तो सही है, एक देवरानी आएगी तो मुझे भी काम में मदद मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन शिवम मुस्कुराते हुए कुमकुम के पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देते हुए कहता है, भाभी मेरी जॉब फिक्स हो गई है, आप मेरी और दीप्ति की शादी की बात माँ से कीजिए ना। देवर जी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अभी सबसे आपकी शादी की बात करती हूँ। कुमकुम आशा और बाकी सबसे शिवम की शादी की बात करती है और दीप्ति की तस्वीर सबको दिखाती है। लड़की तो सुंदर है, पर कौन है, कहाँ की रहने वाली है? लड़की पास के ही शहर में रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जब तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम लोग तुम्हारी शादी करवा देंगे। रघुवीर दीप्ति के माँ बाप से बात करता है, रिश्ता पक्का कर लेता है और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकलती है और देखते ही देखते शादी की तारीख आ जाती है और शिवम की शादी दीप्ति के साथ हो जाती है। फिर दीप्ति शिवम के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पूरा परिवार चौखट पर दीप्ति के गृह प्रवेश के लिए खड़ा होता है। अरे भाग्यवान, जल्दी गृह प्रवेश करवाओ, बहुत ठंड लग रही है। अरे ठंड तो मुझे भी लग रही है। छोटी बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। दीप्ति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। माँ, रस्में हो गई ना, अब हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा जा, वैसे भी आज ठंड बहुत ज्यादा है। निशा बेटी, छोटी भाभी को भैया के कमरे तक पहुंचा दो। जी पापा। चलिए भाभी। निशा, तुम ठंड से कांप रही हो, अपने कमरे में जाओ। देवरानी जी को मैं देवर जी के कमरे तक पहुंचा दूंगी। कुमकुम दीप्ति को शिवम के कमरे में पहुंचाकर घर की सभी खिड़की दरवाजे और हॉल की लाइट बंद करके सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति और शिवम थोड़ी बात करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन कुमकुम हमेशा की तरह सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती है और आशा के कहने पर दीप्ति के कमरे में उसे पहली रसोई के लिए बुलाने आती है। दीप्ति, अब उठ भी जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। नहीं शिवम, आज ठंड बहुत है, मुझे सोने दो। पर आज तुम्हारी पहली रसोई है। कल कर लूंगी पहली रसोई, आज बहुत ठंड है। शिवम दीप्ति को नींद से जगा ही रहा होता है कि तभी शिवम की नजर कुमकुम पर पड़ती है। अरे देवर जी, जल्दी दीप्ति को जगाइए, माँ जी पहली रसोई के लिए दीप्ति का इंतजार कर रही है। आप ही जगाइए, मेरे से तो नहीं जागने वाली। दीप्ति जल्दी उठो, माँ जी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुमकुम को उठाने पर ना चाहते हुए भी दीप्ति उठ खड़ी होती है। चलिए भाभी, नींद से उठो दीप्ति, इस रात के कपड़े में करोगी पहली रसोई, और पहले नहा कर आओ। दीप्ति किसी तरह नहाकर कांपती हुई रसोई घर में आती है। दीप्ति बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो आज नाश्ता तुझे ही बनाना है। क्या बनाना है पहले रसोई में? ज्यादा कुछ नहीं, आलू और हरी मटर की पूरी, पालक मेथी के साग, मीठे में गाजर का हलवा। इतना कहकर आशा रसोई घर से चली जाती है और दीप्ति कुमकुम से कहती है, भाभी, पहली रसोई में इतना सब कुछ बनाना जरूरी है क्या? आज बहुत ज्यादा ठंड है, ऊपर से आपने मुझे नहला भी दिया, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। देवरानी जी, पहली रसोई में तो तुम्हें खाना सभी के पसंद का ही बनाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू दीदी। दीप्ति अपनी पहली रसोई शुरू करती है। कुमकुम छोटी छोटी चीजों में दीप्ति की मदद करती है और थोड़ी देर में दीप्ति कुमकुम की मदद से सारा खाना बना लेती है। दीदी, खाना तो बन गया, अब क्या करें? सभी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर चलो। दीप्ति और कुमकुम सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं और सभी को नाश्ता परोसती हैं। छोटी बहू, तुम भी खाना अच्छा बना लेती हो, बड़ी बहू के साथ खाना बनाओगी तो और अच्छा बनाने लगोगी। वाकई दीप्ति खाना बहुत टेस्टी बनाती है। देख रही हो बड़ी भाभी, भैया तो एक ही रात में बदल गए। छोड़िए नंजी, उनकी अपनी बीवी है, तारीफ तो करेंगे ही। कुमकुम की बात पर शिवम और दीप्ति शर्मा जाते हैं।
और पूरा परिवार जोरों से हंसने लगता है और खाना खाकर सभी दीप्ति को नेक देते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन कुमकुम रसोई में खड़ी होती है। आज घर में बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा करती हूँ, आज सामान लाने देवरानी जी को भेज देती हूँ और तब तक मैं घर के छोटे मोटे काम निपटा लूंगी। कुमकुम ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी दीप्ति स्वेटर रजाई ओढ़कर रसोई में आती है। दीप्ति, माना ठंड है पर तुम रजाई ओढ़कर कैसे काम करोगी? दीदी, मैं यही बताने आई हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। स्वेटर से ठंड नहीं जा रही थी इसलिए रजाई ओढ़ ली है। कोई बात नहीं दीप्ति, तुम कमरे में जाओ, मैं सब काम देख लूंगी। दीप्ति अपने कमरे में आकर रजाई ओढ़कर सो जाती है। वहीं कुमकुम ठंड से कांपती हुई घर का सारा काम करती है और बाजार जाकर सामान भी लेकर आती है। फिर खाना भी तैयार करती है। तभी शिवम रसोई में आता है। अरे देवर जी, आप रसोई में क्यों आए हैं? डाइनिंग टेबल पर बैठिए, खाना बन गया है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, वो दीप्ति को बहुत ठंड लग रही है इसलिए वो नीचे नहीं उतरेगी। उसका खाना आप मुझे दे दीजिए, मैं कमरे में ही दे दूंगा। वाह देवर जी, देवरानी जी की तो बड़ी सेवा की जा रही है। कुमकुम दीप्ति की प्लेट लगाकर शिवम को देती है। शिवम प्लेट ले जाकर दीप्ति को दे देता है। दीप्ति अपने कमरे में ही डिनर करती है। वहीं बाकी सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन कुमकुम दीप्ति से काम में मदद मांग रही होती है। दीप्ति, आज रविवार है, मैं सोच रही हूँ पूरे घर की साफ सफाई कर देनी चाहिए। मैं सभी गंदे पर्दे, सोफे के कवर धो दूंगी और तुम घर में जमी धूल मिट्टी साफ कर दो। दीदी, मैं पूरे घर की साफ सफाई कर देती, पर आज मेरे कमर में बहुत दर्द है, आज नहीं कर पाऊंगी। किसी और दिन करते हैं ना? नहीं दीप्ति, साफ सफाई तो आज ही करनी पड़ेगी, फिर कल से तो घर के दूसरे काम करने रहेंगे। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द है। ठीक है दीप्ति, सारे काम मैं ही कर लूंगी, तुम बस खाने की तैयारी कर लेना। ठीक है दीदी। कुमकुम पूरे घर की धूल मिट्टी साफ करती है। सारे पर्दे, तकिए और सोफे के कवर धोती है और सभी गीले कपड़ों को छत पर फैलाकर नीचे आती है। कुमकुम बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है? मैं रसोई में गई थी, सारे बर्तन खा पड़े हैं। माँ जी, आज खाना दीप्ति बनाने वाली थी। कौन बनाने वाला था मुझे नहीं जानना, मुझे घर के काम समय पर पूरे चाहिए। अब जल्दी से सबके खाने की तैयारी करो। कुमकुम तुरंत रसोई में जाती है और सबके खाने की तैयारी करने लगती है। देवरानी जी ने ये ठीक नहीं किया। अगर उन्हें खाना नहीं बनाना था तो मुझे बताना चाहिए था। खाना बनाकर दीप्ति से बात करती हूँ। कुमकुम बहुत तेजी में सबके लिए खाना तैयार करती है। तभी शिवम दीप्ति का खाना लेने रसोई में आता है। भाभी, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? आप दीप्ति का खाना लेने आए हैं? लाइए, दीप्ति का खाना आज मैं देकर आती हूँ। कुमकुम सभी को खाना परोसती है और दीप्ति की प्लेट तैयार करके उसके कमरे में ले जाती है। भाभी, आप खाना क्यों लेकर आ रही हैं? दीप्ति, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी, मैं गई थी खाना बनाने, रसोई का फर्श इतना ठंडा था कि मैं खड़ी ही नहीं रह पाई। दीप्ति, आज तुम्हारी वजह से माँ जी ने मुझे बहुत सुनाया है और तुम्हें पता है इस ठंड में मुझे कितनी हड़बड़ी में सबके लिए खाना तैयार करना पड़ा है। इतना कहकर कुमकुम दीप्ति का खाना टेबल पर रखकर चली जाती है। जेठानी जी तो नाराज हो गई। अब कल से जेठानी जी के साथ ठंड में काम करना ही पड़ेगा। अगले दिन दीप्ति कुमकुम के बताए गए सभी कामों को करती है और रात में कुमकुम की जगह कांपती हुई बर्तन धोकर अपने कमरे में आती है। दीप्ति, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? आओ रजाई में बैठो। कांपू नहीं तो क्या करूं? इतनी ठंड में भी तुम्हारे घर वाले मुझसे इतना काम करवा रहे हैं। देखो, मेरे हाथ पूरे लाल पड़ गए हैं। तुम मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। इतनी ठंड में मैं बिना रजाई ओढ़े कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो तुम ऐसा करो, किचन को बेडरूम में शिफ्ट कर लो, फिर रजाई ओढ़कर काम करना। दीप्ति शिवम की बात को सीरियसली ले लेती है और आधी रात में किचन से गैस चूल्हा, मसाले, अनाज, चम्मच, चाकू सारी चीज अपने बेड पर सजा देती है। और अगले दिन कुमकुम सुबह सुबह रसोई में जाती है तो हैरान हो जाती है। रसोई का सारा सामान कहाँ गया? माँ जी, कुमकुम सभी को रसोई में बुलाती है। हमारी रसोई का गैस चूल्हा कहाँ गया? और सभी मसाले के डब्बे, छुरी, चाकू कहाँ है? खाली रसोई देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी कुमकुम की नजर दीप्ति के कमरे से निकल रहे धुएं पर जाती है। कुमकुम सभी के साथ दीप्ति के कमरे में पहुंचती है, जहां दीप्ति बेड पर गैस चूल्हा जलाकर आलू के पराठे बना रही होती है। दीप्ति, ये तुमने बेड को रसोई क्यों बना रखा है? इतनी ठंड में मैं रसोई में खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैंने बेड पर ही रसोई बना दी। ऐसा थोड़ी होता है, खाना रसोई घर में ही बनता है। क्या फर्क पड़ता है खाना कहाँ पर बना है? गर्मा गर्म खाना तैयार है, आप सिर्फ सबके लिए प्लेट लेते आइए। बड़ी बहू हैरान क्यों हो रही है? तुझे ही मदद करने के लिए कोई चाहिए थी ना। तेरी देवरानी ने खाना बना दिया है, बाकी काम तू कर लेना। हाँ बहू, अभी सबके लिए खाना निकाल।
कुमकुम रसोई घर से सबके लिए प्लेट लेकर आती है। सभी की प्लेट लगाकर डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोसती है। ये तो ठंड में दुगनी मेहनत हो गई। इससे अच्छा तो मैं रसोई में सबके लिए खाना बना लेती। सभी को खाना खाने के बाद कुमकुम हमेशा की तरह सबके झूठे बर्तन सिंक में लेकर आती है। अरे मैं तो बड़े बर्तन देवरानी जी के कमरे से लाई ही नहीं। कुमकुम वापस दीप्ति के कमरे में जाती है और सारे इस्तेमाल किए बर्तन लेकर रसोई घर में आती है और कांपती हुई सारे बर्तन धोकर जगह पर रख देती है। अब सारे गंदे कपड़े धो लेती हूँ। कुमकुम सभी के कमरों से गंदे कपड़े लेकर सारे गंदे कपड़े एक बाल्टी में भिगोकर धोने बैठ जाती है, जिसमें से दीप्ति के कमरे की बेडशीट पर मसाले के दाग लगे होते हैं। एक तो बर्फ के जितना ठंडा पानी, ऊपर से आधे घंटे से इस चद्दर पर लगे दाग छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये जिद्दी दाग छूट ही नहीं रहे हैं। कुमकुम बहुत कोशिश करती है, पर चादर का दाग नहीं छूटने की वजह से उसे वैसे ही छोड़ देती है और बाकी कपड़े धोकर छत पर लेकर चली आती है। क्या हुआ कुमकुम, आज बड़े गुस्से में लग रही हो? क्या बताऊं, मेरी देवरानी ने चादर पर सारे मसाले गिरा रखे हैं। धोते धोते मेरे हाथ घिस गए। रसोई घर में रखे मसाले के दाग चादर पर कैसे पड़ गए? देवरानी जी को बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए बिस्तर पर खाना बना रही थी। ओह मतलब ठंड में बेड पर शहरी देवरानी की रसोई बन गई है। धीरे धीरे आसपास के सभी पड़ोसियों को दीप्ति के बेड पर खाना बनाने की बात पता चल जाती है और सभी इसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। तभी एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं। बड़ी बहू, सभी मेहमानों को चाय नाश्ता तो करवा। कुमकुम दीप्ति के कमरे में जाती है और चाय नाश्ता लेकर हॉल में आकर मेहमानों को देती है। मेहमान चाय नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद आशा कहती है, बड़ी बहू, खाने का समय हो गया है, सभी मेहमानों के लिए खाना परोस। कुमकुम बार बार ऊपर नीचे करने की वजह से बुरी तरह से थक जाती है और दीप्ति से खाना रसोई घर में बनाने के लिए कहती है। अरे दीदी, क्या जरूरत है ठंड में रसोई घर में खाना बनाने की? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बेड पर ही रसोई बनाऊंगी। कुछ कहना ही बेकार है। कुमकुम गुस्से में कमरे से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दीप्ति अपने बिस्तर पर ही रसोई बनाती है। तभी एक दिन दीप्ति गैस चूल्हे पर कुकर चढ़ाकर अपनी फ्रेंड से बात करते हुए बालकनी में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवम का पाँव नींद में गैस चूल्हे पर लगता है और गैस चूल्हा पलट जाता है। देखते ही देखते आग फैलते हुए शिवम के हाथ तक आ जाती है। माँ! शिवम का हाथ जलने लगता है और शिवम चिल्लाकर उठ जाता है और बेड पर लगी आग देखकर हैरान हो जाता है। अरे आग कैसे लग गई? बेड पूरा जलने कैसे लगा? भैया, भाभी, माँ, दीप्ति कहाँ हो सब? शिवम की आवाज सुनकर सभी शिवम के कमरे में आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार, आग कैसे लग गई? अरे मसाले जल रहे हैं, इससे सब दूर हटो। बेड पर लगी आग देखकर कुमकुम तुरंत बाथरूम में जाती है और 2 गैलन पानी लाकर आग पर फेंकते हुए कहती है, अरे सिर्फ देखने से आग नहीं बुझेगी, जल्दी से पानी डालो आग में। रंजीत, निशा और कुमकुम बेड पर पानी डालकर आग बुझा देते हैं। बेड पर आग कैसे लगी? छोटी बहू आलस की वजह से बेड पर ही गैस चूल्हा रखकर खाना बना रही होगी, जिससे आग लगी थी। छोटी भाभी, आपकी वजह से आज पूरा घर जल सकता था। पूरा परिवार दीप्ति को खरी खोटी सुनाने लगता है। मैं तो हमेशा की तरह खाना ही बना रही थी, मुझे नहीं पता आग कैसे लग गई। दीप्ति को अपनी गलती समझने की जगह सबको जवाब देते देख कुमकुम कहती है, दीप्ति, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, पर जरा सोचो, पास में रखा सिलेंडर ही अगर फट जाता तो हमारे घर के साथ साथ दूसरों के घरों में भी आग लग जाती। हो सकता था किसी की जान भी चली जाती, या फिर शिवम को ही अगर कुछ हो जाता तो कल तुम माँ बनोगी और अगर इसी तरह बिस्तर पर खाना बना रही होगी और तुम्हारा बच्चा बिस्तर पर सोया रहेगा, तब ऐसी कोई घटना हुई तब क्या करोगी? कुमकुम के समझाते और अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा होते देख दीप्ति की आंखों में आंसू भर जाते हैं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसीलिए तो दीप्ति, हमारे समाज में हर चीज के लिए अलग जगह बनाई गई है। हम लोग बाथरूम में खाना नहीं बनाते हैं, रसोई घर में सोते नहीं हैं। इसी तरह खाना सिर्फ रसोई घर में ही बनाया जाता है, चाहे जितनी ठंड हो या गर्मी हो। मैं समझ गई हूँ, हर चीज के लिए अपनी जगह है। अब से मैं खाना रसोई घर में ही बनाऊंगी। दीप्ति के माफी मांगने पर सभी दीप्ति को माफ कर देते हैं और दीप्ति भी कुमकुम के साथ मिलकर रसोई में खाना बनाने लगती है और घर के दूसरे काम में भी उसकी मदद करने लगती है।